नमस्कार। केडीडीएनएस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऐकिक नियम के बारे में बताऊंगा, जो इंग्लिश में यूनिटी मेथड भी कहा जाता है। आज 26/5/2021 है। ऐकिक नियम इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड। ऐकिक नियम जैसा आप सभी जानते हैं, ऐकिक नियम गणित का एक चैप्टर है जिसमें कुछ सवाल बताया जाता है। आज मैं जो भी बताऊंगा मैं स्कूल के बच्चों के लिए बता रहा हूं, और धीरे धीरे मैं इसको इतना आगे ले जाऊंगा कि कंपटीशन में भी जहां आप देखना चाहें वहां काम आएगा। ये ऐकिक नियम वर्ड जो है, ऐकिक वर्ड जो है आपका 1+1 से बनता है, जिसको कहते हैं ऐकिक। यूनिटी मेथड में जो बना है वो यूनिट वर्ड है, यूनिट से यूनिटरी बना है। और इसमें इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ को निकालने के लिए हमको पहले यूनिट निकालना होता है, उसकी इकाई निकालनी होती है, एक निकालना होता है, और उसी के बाद हम इसको आगे करते हैं। इस चैप्टर का मेन आधार जो है आपका एक है। किसी भी चीज़, जैसे मान लिया जाए बाज़ार में जाने के बाद हम पूछते हैं भाई कैसे आम कैसे है या केले कैसे हैं, तो केले वाला बोलता है कि भैया 60 रुपये दर्जन है ये। अब 60 रुपये दर्जन बता दिया, तो अगर मुझे 3 केले लेने हैं तो मैं क्या करूँगा? वो तो 60 रुपये दर्जन बता रहा है, तो 12, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 केले का वो 60 रुपये ले रहा है, तो फिर एक केले का मुझे क्या देना होगा? जब एक केले का कॉस्ट निकलेगा, उसकी जब कीमत निकल जाएगी, तो फिर मैं 3 केले के बारे में बता सकता हूँ। मैं 3 से गुना कर दूंगा, 3 केले का कॉस्ट मिल जाएगा, 3 केले कीमत निकल जाएगी। ऐकिक नियम एक चैप्टर तो है, गणित का चैप्टर है, लेकिन गणित में जितने भी चैप्टर हैं हर जगह ऐकिक नियम की उपयोगिता है। किसी भी कंपटीशन में या कहीं भी इसकी कोई सिलेबस में ये नहीं आता है। स्कूल में सिलेबस में है, लेकिन किसी कंपटीशन में, जो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, उसमें यूनिटरी मेथड कहीं आता नहीं है। लेकिन उसमें जो सवाल हैं उसमें 5 से 10 सवाल ऐकिक नियम से बनाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो ट्रिक्स दिए जाते हैं वो सारे ट्रिक्स ऐकिक नियम से ही निकाले जाते हैं। मैक्सिमम ट्रिक्स जो हैं ऐकिक नियम से आ जाएंगे, जैसे समय दूरी हो गया, ट्रेन से संबंधित हो गई, धारा से संबंधित हो गई, मजदूरी से संबंधित हो गई। बहुत सारे गणित में चैप्टर है जो पढ़ने होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उन सबों के लिए ऐकिक नियम बहुत ही ज़रूरी है। और ऐकिक नियम से इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं हम। अब ऐकिक नियम अगर बहुत अच्छी तरह मुझे आता है तो गणित का कम से कम 10-12 चैप्टर, 15 चैप्टर मेरा अपना हो जाता है, जिसमें मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अनुपात समानुपात हो, साझेदारी हो, प्रतिशतता हो, औसत हो, उम्र पर आधारित प्रश्न हो, लाभ हानि हो, साधारण ब्याज हो, मिश्रधन हो, मिश्रण हो, समय और कार्य हो, कार्य एवं मजदूरी हो, नल और हौज हो, समय दूरी हो, रेलगाड़ी हो, धारा हो, और तो और जो क्षेत्र मिति जिसको मेंसुरेशन कहते हैं, उसमें भी हम ऐकिक नियम की उपयोगिता है। चलिए मैं शुरू करता हूं।
कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बताऊं एक ही नियम के बारे में। गलतियां हो सकती हैं, मैं भी इंसान हूँ, गलती होगी, और आप ही लोगों से मुझे जानना भी है मैंने जो बताया मुझसे बताने में कोई कमी तो नहीं रही। आप मुझे और बताएंगे कि मैंने सही बताया, या आप मेरे बताने में कोई कमी है तो आप बताएंगे, मैं उसको सुधारूंगा, मैं उसको ठीक करूंगा और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियो हो, नेक्स्ट जो क्लास हो, उसमें ये सारी चीज़ें सुधर जाएं, जिससे आप अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। वीडियो के बाद जो भी कमेंट होगा, कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि मैंने सही बताया या गलत बताया, क्योंकि आपका कमेंट, आपका एक छोटा सा मैसेज मेरी उपयोगिता क्या है, इस चैप्टर की उपयोगिता क्या है, ये मुझे बताने में आसानी होगी। तो चलते ऐकिक नियम पर। ऐकिक नियम जो है 1+1 से बना है। इसको अगर हिंदी में देखें तो 1+1 होता है ऐकिक, यूनिटी में यूनिट। अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ कि जब भी किसी सवाल में जो संख्या दी रहती है उसमें एक वस्तु की कीमत निकालने के बाद हम आगे की कीमत निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में लेता हूँ, पाँच आम की कीमत 60 रुपया है, तो एक आम की कीमत बताएं। जैसे मैंने बताया 5 आम की कीमत 60 रुपया है, तो एक आम की कीमत बताएं। अब यहाँ पर मुझे निकालनी है, कीमत निकालनी है। तो हाँ, एक चीज़ मैं इसमें बताऊंगा और कि ऐकिक नियम में हर जगह ये ऐकिक नियम का थंब रूल है कि जिस चीज़ को निकालना है, जो क्वेश्चन में निकालना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि उसकी कीमत बताएं। जैसे यहाँ आम की कीमत कही जा रही है, कीमत, तो हम इसको अपनी दाहिनी तरफ लिखेंगे। अपने जो सवाल हम लिखेंगे उसको कीमत बाद में लिखेंगे, पहले आम की संख्या लिखेंगे, कीमत बाद में जाएगी। ये हमेशा दाहिनी तरफ होता है। हम इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे, दाहिनी तरफ लिखेंगे। जैसे चूंकि 5 आम की कीमत 60 रुपया है, इसलिए एक आम की कीमत। अब हम जानते हैं कि 5 आम की कीमत 60 रुपया है, तो एक आम की कीमत अधिक होगी या कम होगी? तो एक आम की कीमत अधिक नहीं हो सकती है, कम होगी। तो कम करने के लिए यहाँ पे इसमें हम भाग देंगे। 60 भाग 5 = 12 जो मेरा आंसर होगा। एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि अब यूनिटी मेथड में मैथ की संक्रियाएं जो होती हैं, इसको हम जोड़ कहते हैं, इसको घटाव कहते हैं, ये गुना है, ये भाग है। जब संख्या को इसको जोड़ कह दिए, ये हो गया घटाव,
ये हो गया गुना और ये हो गया भाग। ये 4 सिंबल्स हैं। जोड़ने से इसमें संख्या क्या होती है? बढ़ती है। घटाने से संख्या घटती है। गुना करने से संख्या का मान बढ़ती है और भाग देने से संख्या घटती है। तो यहाँ हम जो देखेंगे तो ऐखिक नियम में मैक्सिमम हमको यूज जो करना है, इन दोनों का यूज करना है। संख्या के बढ़ने और घटने की प्रक्रिया होगी ऐखिक नियम में। एक लेंगे तो संख्या या तो बढ़ेगी या संख्या घटेगी। जब संख्या बढ़ेगी तो वहाँ हम गुना करेंगे, जब संख्या घटेगी तो उसको हम भाग देंगे। ये एक थंब रूल है, इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना है कि संख्या को बढ़ाने के लिए हमको गुना करना होगा, संख्या को घटाने के लिए हमको भाग देना होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बीस लड़के एक काम को 40 दिन में करते हैं। तो एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा? अब देखा जाए, यहाँ पर मैंने दिया कि आम की कीमत, जब आम कम होता है तो उसकी कीमत घटती है। लेकिन यहाँ लड़का है, मैंने बताया कि 20 लड़के एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा? अब आपको पता है कि किसी काम को करने में 20 लड़के लगे हुए हैं तो वो काम जाके 40 दिन में पूरा होता है। लेकिन जब एक आदमी को करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो काम अधिक समय लेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुना करना होगा। हम लिखते हैं 20 लड़का एक काम को 40 दिन में करता है, इसलिए एक लड़का एक काम को कितने दिन में करेगा? इसको करेगा 40 गुना 20, क्योंकि जब एक लड़का करेगा तो उसमें समय हमको अधिक लगना है, तो इसको गुना करेंगे। क्योंकि गुना से संख्या बढ़ती है। मैंने बताया था संख्या को जब बड़ी करनी है, संख्या का मान बढ़ानी होती है तो उसमें हम गुना करते हैं, और जब घटानी होती है तब भाग देते हैं। ऐखिक नियम में इन्हीं दो का यूज होना है। तो यहाँ गुना करेंगे, 4 गुना 8, 800 दिन उसको लग जाना है। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे यहाँ एक लड़का दिया है, अब ये पूछा जाए कि एक दिन में अगर काम को खत्म करना है तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही बस चूंकि मुझे दिन है, कितने दिन में, ये प्रश्न मेरा कितने दिन दिया गया है, तो मैंने दिन को दाहिनी तरफ लिखा, राइट हैंड साइड में लिखा। अब इसी को मैं थोड़ा सा पलटता हूं कि 20 लड़के
किसी काम को 40 दिन में करते हैं। सवाल में था उसके बाद एक लड़का, अब मैं कर रहा हूं क्या, एक लड़का अगर एक दिन में काम करना हो तो यहाँ पे कितने लड़कों की जरूरत होगी। उस काम को जो 40 दिन में खत्म करना है, सपोज कोई फंक्शन है, मुझे आज ही के दिन वो काम खत्म कर देना है, तो उसमें कितने लोगों की जरूरत होगी जो कि उस काम को मैं एक दिन में खत्म कर दूं। तब चूंकि लड़के जो हैं, अब ये लड़का हमको निकालना है, तो लड़के को हम दाहिनी तरफ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे इसको। चूंकि 40 दिन में काम करते हैं 20 लड़के, इसलिए एक दिन में, तो 40 दिन में जो काम 20 लड़के कर रहे हैं, अब उसी काम को एक दिन में खत्म करना है, तो ऑब्वियसली हमको आदमी की संख्या बढ़ानी होगी, तभी काम जल्दी होगा। आदमी अगर हम कम करते हैं तो काम मेरा अधिक समय लगेगा। तो चूंकि दिन घट रहा है तो लड़के हमको बढ़ाने होंगे, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, गुना करते हैं हम। तो 40 गुना 20, 800 लड़के। 800 जब लड़के रहेंगे तब वो काम जाके एक दिन में पूरा हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसको स्टेप वाइज भी हम लेते हैं, क्योंकि अभी स्कूल के बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ। और वैसे स्कूल के बच्चे नहीं, मैथ के वैसे स्टूडेंट जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है, देखता हूँ कि भाई बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका एकीक नियम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मुझे मैथ में दिक्कत होती है, मुझे मैथ समझ में नहीं आती। बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको मैथ समझ लगता है, मैथ नहीं सर, मैथ के बाद मुझे तो नींद आने लगती है, मैथ देखता हूँ तो नींद आने लगती है सर कि मैथ में मैं क्या करूँ। तो मैं उन सबों को कहूँगा कि एक बार इसको शुरू से देखें, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे हम, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, और धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ट्विस्ट होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जो कि एक इसमें जनरली आप बुक में एक एकीक नियम में 2 या 3 डिजिट तक जाते हैं लोग। लड़के दे दिए, घंटे दे दिए, दिन दे दिए, भाग दे दिए कि 10 लड़के एक काम को, या 10 लड़के 1/4 काम 20 दिन में करते हैं, और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 15 लड़के 3/4 भाग काम कितने दिन में करेंगे। अगर उनकी काम करने की जो समय है, काम करने की अवधि है, जो 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दी जाती है। तो इस ढंग के सवाल में जब हम जाएंगे तो मैक्सिमम इतना मिलता है, लेकिन मैं इसको और भी आगे जाऊंगा, अगले जो स्टेप्स होंगे अगले क्लासेस में मैं इसको और टिपिकल करूंगा और ट्विस्ट करूंगा, जो कि आगे चल के आपको ये फायदा करेगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो ट्रिक्स हैं, इसी से मैं सारा ट्रिक्स भी निकाल के बताऊंगा कि जो आप बुक्स में देखते हैं कि एग्ज़ाम है, बैंकिंग एग्ज़ाम में समय कम होता है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अधिक होते हैं, तो कम समय मुझे अधिक कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको एकीक नियम पे महारत हासिल करनी होगी, एकीक नियम को समझना होगा, एकीक नियम को करना होगा। जब आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत आसान होगा, और मुझे नहीं लगता है कि आपसे फिर कोई प्रश्न छूटेगा। अब जैसे मैं दूसरा देखता हूँ, एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगा कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जनरली उन लोगों को पहाड़ा उनकी सही नहीं है, पहाड़ा पूरा नहीं करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार पहाड़ा लिखने में आपको
समय अधिक नहीं लगता, दिन में एक बार कभी भी 1 से लेकर 20 तक या 25 तक पहाड़ा जरूर लिखें। जब आप लगातार पहाड़ा लिखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो आपके पहाड़ा जो आपकी ज़बान पे होगा, टिप ऑफ टंग होगा, तब जाके ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। जो गुना करने में जो समय आपको लगना है वो समय बच जाएगा, क्योंकि आप मुजवानी गुना करोगे। और मैं गुना करने का भी ट्रिक बताऊंगा जो आगे देखेंगे आप। और जो चीज़ें हो सकता है कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो कुछ छूट जाए, ज़रूर ये करेंगे, कमेंट में ज़रूर देंगे। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि वो भी जानेंगे। समाज को अच्छा बनाया जा सकता है, समाज को ठीक किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। और मैं चाहूँगा कि आप इसको आगे बढ़ाएं। आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो हो सकता है कि मैं कुछ लोगों को अच्छा दे पाऊँ, कुछ लोगों को अच्छा कर पाऊँ। कमेंट ज़रूर करेंगे कैसा रहा, कैसा मैं बता रहा हूँ। कुछ और अगर कुछ कमी है तो बताएंगे, मैं इसको और डिफाइन करूँगा। आगे मैं चलता हूँ। अब जैसे इसी सवाल एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल तीसरा ले रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल 3 जो है वो मैं लेता हूँ। अब सवाल इसमें है जैसे 15 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं। किसी कारणवश पांच लड़के नहीं आ पाते हैं, तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। सवाल सिंपल सा है। 15 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं। थोड़ा सा घुमा दिए, 5 लड़के नहीं आ पाते हैं। इसी को अगर हम दे देते कि 15 लड़के किसी काम को 20 दिन में आते हैं, तो 10 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। लेकिन सिर्फ इसको दिखा गया है कि 15 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और किसी कारणवश 5 लड़के नहीं आ पाते हैं, तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। सीधी सी बात है, 5 लड़के जब नहीं आ पाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मेरे पास टोटल जो काम करने वाले लोग हैं वो 10 हैं। 10 लड़के हैं जो काम कर रहे हैं। तो हम फिर देखते हैं, इसको आगे बढ़े। चूंकि 15 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, इसलिए क्योंकि एक ही नियम है तो इसको हम एक में निकालेंगे। तो अगर एक लड़का हो जाता है काम करने के लिए, तब आप सबको पता है कि जो 15 लड़के 20 दिन समय लगा रहे हैं, तो एक लड़का होगा तो अधिक दिन लगेगा। तो अधिक दिन होगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। 20 गुना 15, इसलिए 10 लड़के किसी काम को कितने दिन में करेंगे। जब एक लड़के इतने दिन में कर रहे हैं तो 10 लड़के जब लग जाएंगे तो एक लड़के जितने दिन में करेंगे 10 लड़के उससे जल्दी करेंगे। समय कम लगेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, भाग देंगे कम करने के लिए।
20 गुना 15/10, 10 दूना 20, 15 दूना 30 दिन। आपका आंसर होगा ये 30 दिन होता है।